इनका गठबंधन तो लालू जी के साथ है, तो लालू जी इनका प्रस्ताव रखे संयोजक बनाने के लिए। नीतीश कुमार चाहते हैं कि हम देश के प्रधानमंत्री बने और ये तेजस्वी जी बिहार के सीएम बने। कि बिहार आपसे संभलता नहीं, बिहार में जिस तरह अपराध है उसको छोड़ के आप जो सपना देख रहे हैं संयोजक और प्रधानमंत्री का, ये होने वाला नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क। आज हम बीजेपी कार्यालय में आए हुए हैं। आज हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता राकेश पोद्दार जी। इंडिया है, आज उनकी बैठक हो रही है दिल्ली में, चौथी बैठक है। आज उन्हीं के ऊपर हमारी मुद्दा है, उन्हीं पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ हैं राकेश पोद्दार जी, आइए जानते हैं उनसे। सर, आज के महागठबंधन के जो लोग हैं, दिल्ली में बैठक हो रही है, इसका क्या मायने है सर? देखिए, जनता दल यूनाइटेड की और महागठबंधन की जो बैठक इंडिया गठबंधन के साथ है, उस इंडिया गठबंधन में जनता दल यूनाइटेड के कुछ नेता कहते हैं कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए और संयोजक बनाया जाए। लेकिन कांग्रेस के एक नेता जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के जो बिहार के हैं, वो कहते हैं, अनिल शर्मा जी, कि हमारा गठबंधन इनके साथ तो नहीं है, इनका गठबंधन तो लालू जी के साथ है। तो लालू जी इनका प्रस्ताव रखे संयोजक बनाने के लिए, नीतीश कुमार जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का और प्रधानमंत्री का प्रस्ताव वो रखें। लेकिन मुंबई में पहले बैठक हुई, इसके पहले मुंबई में लालू जी ने इनके नाम का प्रस्ताव रखा गठबंधन के अंदर, इंडी गठबंधन के अंदर। लेकिन वहाँ पे ममता बनर्जी जी और क्षेत्रीय दल के सारे नेता थे, उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने आपको मुख्यमंत्री बनाया था 2005 में। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कंधों पे आपको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। 13 करोड़ जनता ने आपको मुख्यमंत्री बनाया। कि बिहार आपसे संभलता नहीं, बिहार में जिस तरह अपराध है, बिहार में जिस दुर्दशा है, उसको छोड़ के आप जो सपना देख रहे हैं संयोजक और प्रधानमंत्री का, ये होने वाला नहीं है। सर, मैंने उसका वो जो महागठबंधन के लोग हैं, उनमें कोई प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है सर। अरे, कांग्रेस तो कह ही रही है ना, कांग्रेस कह रही है कि हमारे साथ इनका गठबंधन नहीं है, इनका गठबंधन तो लालू जी के साथ है। लालू जी को भी सोचना चाहिए ना कि अपने पुत्र को बनाने के लिए, उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए प्रस्ताव रखे थे नीतीश जी के सामने, और नीतीश जी से वादा किए थे कि मैं आपको संयोजक बनाऊंगा, देश के प्रधानमंत्री के रेस में लाऊंगा। लेकिन लालू जी भी इनके साथ राजनीति करते हैं, घर में अंदर में बोलते हैं कि हाँ तुम्हारे साथ हैं, लेकिन बाहर जब गठबंधन की बैठक होती है वहां पर इनके नाम का प्रस्ताव नहीं रखते हैं। कहीं ना कहीं लालू जी नीतीश जी के साथ राजनीति कर रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि सर नीतीश कुमार चाहते हैं कि हम देश के प्रधानमंत्री बने और ये तेजस्वी जी बिहार के सीएम बने। देखिए, लोकतंत्र में सबका अधिकार है। आप एक पत्रकार हैं, पत्रकार बंधु का भी अधिकार देश का प्रधानमंत्री बने, लेकिन जनता उस चुन के भेजती है। जनता के वोट से लोग प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनते हैं। जनता के जो आप वादे करके आते हैं जनता के बीच में, मैंने जो वादा किया उसको मैं पूरा करूंगा, लेकिन आपने बिहार के मुख्यमंत्री जी, अब बिहार की जनता को जो वादे करके आए थे उस वादे में आप कहीं खरे नहीं उतर रहे हैं, और लालू जी आपके साथ राजनीति कर रहा है। सर, ये जो दिल्ली में हो रहा है, इसका वर्तमान राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा सर? देखिए, वर्तमान राजनीति में इंडी गठबंधन का अपना मामला है। क्या देश में प्रभाव पड़ रहा है? अगर देश में इन लोगों का प्रभाव पड़ता तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हम चुनाव नहीं जीतते। कहीं ना कहीं जनता, और इन्होंने एक समीकरण लाया था, जातिवाद, आरक्षण। हम लोग जातिवाद के विरोध नहीं है, आरक्षण के विरोध नहीं है, लेकिन हम लोग कहते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, देश के अंदर सिर्फ 4 जाति है। वो जाति है युवा शक्ति, महिला शक्ति, और तीसरी किसान शक्ति, और चौथा गरीबी है। हम उस पर काम करना चाहते हैं कि देश को जो मुद्दे हैं उस पर हम काम करना चाहते हैं। लेकिन हमारे देश के जो नेता लोग हैं, अपने स्वार्थ के लिए, अपने महत्वाकांक्षी के लिए, अपने वंशवाद के लिए, अपने परिवार के लिए ये लोग काम करते हैं। लेकिन सर, उन लोग का कहना है कि बीजेपी वाली तो ही आरक्षण विरोधी है। देखिए, विपक्ष, भारतीय जनता पार्टी कभी विरोध नहीं किया आरक्षण का। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 1974 में कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के मुख्यमंत्री बने। हमारे कैलाशपति मिश्र जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे, वो वित्त मंत्री बने। उन्होंने उस समय भी, आज जो पंचायत लेवल पर जो आरक्षण देख रहे हैं, कर्पूरी ठाकुर जी का देन है। उसमें हम लोग सरकार में थे, हम लोग सरकार की भूमिका निभा रहे थे कर्पूरी ठाकुर जी के समय। और हमारे कैलाशपति मिश्र जी जो प्रदेश अध्यक्ष थे पूर्व, वो वित्त मंत्री थे। हम लोगों ने उस समय भी पंचायत का जो आरक्षण था उस पर भी हम लोगों ने समर्थन दिया। दूसरी बात, देश के प्रधानमंत्री पूर्व बीपी सिंह जी थे, जब मंडल कमीशन लाया उस समय हमारे सांसद 89 सांसद थे। हम लोग उस समय भी, जनता दल के समय भी, हम लोग विपक्ष में रहते हुए भी हम लोगों ने उनको समर्थन दिया था।
आप देख सकते हैं कि बिहार विधानसभा के अंदर और विधान परिषद के अंदर अभी जो आरक्षण, जाति आरक्षण लाया गया, उसमें भी हम लोगों ने समर्थन देने का काम किया। लेकिन सर, जहाँ तक जीत के आप सवाल उठाएं कि जो 3 राज्य में जिस तरह से बीजेपी की जीत हुआ है, लेकिन उन लोग का कहना है कि वहाँ तो लूट की राजनीति हुआ है, लूट के वो लोग वोट जीते हैं। देखिए, लूट की नहीं, अब मध्य प्रदेश की बात हम करते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर आप देख सकते हैं कि हम लोग चौथी बार वहाँ हमारे मुख्यमंत्री बने। छत्तीसगढ़ में भी हम लोगों ने सरकार बनाने का काम किया, राजस्थान के अंदर भी हमने सरकार बनाने का काम किया, तेलंगाना के अंदर हमारे 1 विधायक थे, हम लोगों ने 8 विधायक बनाने का काम किया। जनता हम लोग के साथ है। और दूसरी बात, हम एक चीज़ आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जब 2000 में लालू प्रसाद जी जब जेल जा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, अपने परिवार के लोगों को मुख्यमंत्री बनाने का काम राबड़ी जी का किया। लेकिन क्या उनको एक यादव बिहार के नहीं मिल रहे थे? पढ़े लिखे यादव मिलना चाहिए। लेकिन आज जिस जाति का वो 14% की बात करते हैं, सिर्फ अपने परिवार के लिए करते हैं, लेकिन उसी हम 14% के अंदर मुख्यमंत्री बनाने का काम मध्य प्रदेश में हम लोगों ने किया। उस समुदाय को लाया जो देश के अंदर सबसे बड़ी जाति है यादव, उसको भी हम लोगों ने बनाने का काम किया। तो सर, ये लोग जो हैं आरजेडी सिर्फ अपने लिए आरक्षण के, परिवार के लिए आरक्षण है सर? तो आपको दिख ही रहा है ना, आज 14% यादव हैं बिहार के अंदर। मुख्यमंत्री अपने बनना है, उप मुख्यमंत्री पुत्र को बनाना है, किसी विभाग का मंत्री बनाना हो तो तेज प्रताप को बनाना है, अगर राज्यसभा भेजना हो तो मीसा भारती को भेजना हो। आज रामकृपाल यादव जी हमारे साथ क्यों है? इसीलिए है ना, जब चुनाव हो रहा था पाटलिपुत्रा का, तो मीसा भारती का नाम दे दिया। क्या राष्ट्रीय जनता दल में रामकृपाल जी काम नहीं किए थे? किए थे, लेकिन उनको पीड़ा हुई कि परिवार से, वंशवाद से निकलकर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आए और उन्होंने वहां पे चुनाव जीता। अभी कहीं ना कहीं इनके पूरे परिवार का, आप कुछ दिनों के बाद आप देख सकते हैं कि गोपालगंज के अंदर रोहिणी आचार्य भी चुनाव लड़ेगी लोकसभा का। लेकिन 14% के अंदर 7% तो इनके घर के ही लोग हैं जो चुनाव लड़ते हैं, तो बाकी लोगों के लिए क्या कर सकते हैं?